चाहूँगा। केमिकल स्पेस से ज़रा देखिए, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ में आज हम देख रहे हैं कि लगभग 8% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को भी आपके सामने लाते हैं। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ आईओबी, इन तीनों में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। बताएं क्या नज़रिया बन रहा है आपका? वेल, जितने भी आपने स्टॉक की बात की उसमें से केनरा बैंक की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से केनरा बैंक फिलहाल ट्रेड करता हुआ अभी हमें देखने को मिल रहा है, इतना नहीं। अगर मैं बात करूं कल के सेशन की, कल भी हमने केनरा बैंक के ऊपर डिस्कशन किया था। तब केनरा बैंक तकरीबन तकरीबन 117 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और हमने 125 का टारगेट दिया था। तो मेरा जो टारगेट है वो उसी लेवल पे है, 113 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 125 132 का टारगेट केनरा बैंक में हमें देखने को मिल सकता है। और आपने एक्सेल इंडस्ट्रीज की भी बात की, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे ऊपर की मोमेंटम तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल उतना प्रॉपर नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है उनके लिए है, होल्ड कीजिए। 1135 का पहला टारगेट है और 1135 जैसे ही ब्रेक होगा, ये काउंटर में आने वाले दिनों में 1250 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और कैनरा बैंक के साथ साथ आपने कुछ और स्टॉक के भी नाम लिए थे, जहां पे मैं कहूंगा कि एक स्टॉक और है जहां पे मुझे मोमेंटम लग रही है, इंडियन बैंक। नो डाउट पिछले 4-5 दिनों से लगातार साइडवेज मोमेंटम पे है, बट वीकली चार्ट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। एंड मुझे उसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। 523 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चल चल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 550 का। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट 592 का है, 592। और जैसे ब्रेक होता है 622 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय थी कैनरा बैंक और इंडियन बैंक पर, और एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी हमने बात की। आगे स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्चा करते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को देखें तो करीब 5% से ज्यादा की तेजी इसमें दिखी है। कुछ दिनों पहले नतीजे आए थे, नतीजे काफी अच्छे थे और वो खरीदारी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 5% की तेजी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर दिखी है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स, लोढ़ा, फीनिक्स मिल्स, तीनों ही स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर एक राय ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चारों ही रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? ब्रिगेड, प्रेस्टीज, लोढ़ा और फीनिक्स। देखिए, आपने तो आज टॉप पे चौके पे छक्का ही मार दिया। ये सारे स्टॉक्स अच्छे बढ़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा स्टॉक भी है जिसमें अग्रेशन है, शायद लोग देख रहे होंगे, वो है जे कुमार इंफ्रा। इस समय 14% बढ़ा हुआ है। लेकिन सर, यहाँ चढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि इस समय इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड रखें। लेकिन हाँ, अगर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनके लिए टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जे कुमार इंफ्रा इस समय जो अभी चाल में उसमें 765 जाएगा। अब आ जाते हैं प्रेस्टीज की, आपने बात करी। देखिए, जितने भी रियल्टी स्टॉक्स हैं इनका लास्ट जो एक महीना कहें, हफ्ता कहें, वो ये सिर्फ आपका यही टाइम है, यानी कि मिड ऑफ जून के बाद से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अभी का जो मोमेंटम, इसको एंजॉय कर लीजिए, टॉप आउट बनने दीजिए मार्केट को और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करें। लोढ़ा की बात करें, देखिए इस समय अपवर्ड ट्रेंड है, 1380 तक के लेवल आपको दिखाई देंगे और लोअर साइड पे यहाँ पर रिस्क अगर देखते हैं तो 1330 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग मोमेंटम तो अभी और बढ़ेगा। और ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पर रियल एस्टेट का है, वो अभी सिर्फ 15 जून तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाइंग मोमेंटम रहेगा, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। एक बार फिर जो हैं वो इस वक्त बेहतर संकेत देते हुए, और मेटल में खरीदारी का रुझान इस वक्त बना हुआ है। मॉइल के बारे में तो रवि ने आपने पहले ही चर्चा की। रवि, ज़रा बाकी मेटल स्टॉक्स पे भी मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। एनएमडीसी देखिए 4.5% की यहाँ पर लगभग तेज़ी नज़र आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। वेदांता देखिए 3% की तेज़ी यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। टाटा स्टील में भी 2.25% की तेज़ी है और नैल्को में भी लगभग 0.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि
मेटल पॉकेट से खरीदारी हो रही है। जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, जरा नजरिया दीजिए। आपको फिलहाल लगता है कि थोड़ी और बुलिश रणनीति यहां अपनानी होगी मेटल काउंटर्स पे? मेटल काउंटर पे जिन स्टॉक्स का प्रशांत जी नाम लिया, जब तक मैं बात कर रहा हूं स्टॉक उठा लीजिए, क्योंकि अभी जब तक हम चर्चा करेंगे तब तक ही स्टॉक में एक रैली का साइन दिखाई देगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वेदांता। 453 रुपए है, 500 के लक्ष्य के लिए रहेगा, इलेक्शन की टॉप पिक पे जाएगा, दमदार रिटर्न दिखाएगा। स्टॉप लॉस देखते हैं तो सिर्फ 440 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेहतर हो, उठाना चाहिए। टाटा स्टील 167 चल रहा है, 175 के लेवल आपको दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 185, मतलब लॉन्ग का मतलब है सिर्फ मैं अभी इलेक्शन थीम पे ही बात कर रहा हूं। अभी करंट लेवल पर स्टॉप लॉस अच्छा 162 का बाय करके चलिए। नेशनल एल्यूमिनियम के क्या ही कहने, चमक बरकरार और अभी जाएगा 210 रुपए तक। तो कहां करना है बाय? करंट लेवल पर भी करिए, 182 का स्टॉप लॉस, 210 का। अब एक और मैं मेटल में अगर आप परमिशन देते हैं तो प्रशांत जी मैं ऐड करता हूं। बिल्कुल रवि, बताएं। देखिए, एक भाई है हिंदुस्तान जिंक, जो कि जबरदस्त रैली दिखा चुका है, और उसका दूसरा भाई है जो अभी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, वो है हिंद कॉपर। इस समय वो हिंद कॉपर चल रहा है 360 रुपए। चलेंगे तो दोनों, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉपर से प्यार कर लीजिए और उसकी चमक को बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर के लेवल्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे आएंगे, तो आप इनको 380 के टारगेट के लिए 380 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर इसको भी बाय किया जा सकता है। तो ये जितने स्टॉक्स दे रहे हैं ना, ये 2 जून में 4 जून तक 4 चांद लगाएंगे। अब आ जाते हैं, आपको ये भी मैं गाइड कर दूं कि इससे दूरी बनानी है स्टील सेक्टर पे। स्टील इंडेक्स, श्याम मेटल और जिंदल स्टील, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, थोड़ा तंग कर सकते हैं। अगर है तो कन्वर्ट कर लीजिए। इतने स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं मेटल के, उनमें चले जाइए, इनको इस बीच में थोड़ी दूरी बनाइए। तो मेटल में जो है वो चमक बरकरार रहेगी। नतीजों तक एक बेहतर रणनीति आपके सामने रवि ने रखी है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अडानी इंटरप्राइजेज को ज़रा अपने रडार पर ले आते हैं। आज हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी नज़र आई है अडानी इंटरप्राइजेज में, कमोबेश अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक में नज़र आई है। और इसके साथ ज़रा एनएलसी इंडिया पे भी राय दीजिए। लगभग 7% की तेज़ी हम एनएलसी इंडिया में भी देख रहे हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज, एनएलसी इंडिया, निफ्टी 500 से ये दो जो स्टॉक्स हैं, इनको ज़रा अपने रडार पर लाइए। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए। वेल, सबसे पहले अडानी की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी ऊपरी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 3460 पहला टारगेट लेवल है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें वन वे ऊपर में 3600 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं है। फ्रेश खरीदारियां यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। सो मेरा मानना है कि जो जिनकी पोजीशन ऑलरेडी खड़ी है उनके लिए है, होल्ड करके चलिए। अच्छे खासे लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जो आपने एनएलसी की बात की, जिस हिसाब से फिलहाल एनएलसी भी ट्रेड कर रहा है, मैं कहूंगा खरीदारी करके चलिए। नो डाउट 7.5 का है, लेकिन मोमेंटम यहाँ से और भी ऊपर की हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक ने ऑलरेडी 100 डीएमए का सपोर्ट ले लिया है, अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्लस आज के टाइम में वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी काफी एग्रेसिव है। पिछले कई दिनों के एवरेज के ऊपर का वॉल्यूम आज क्रिएट हुआ है। सो बेझिझक खरीदारी करके चलने की सलाह है। 233 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे आज का ही जो डे लो है उसका मैसेज मेंटेन करके चलेंगे। 215 सेफर साइड 214 पकड़ के चलते हैं। टारगेट 248 का पहला है, जो इसका रिसेंट का हाई है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है 271 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी अभिषेक जी, आप कह सकते हो कि 16 से 17% की भी मूव ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। पैनल फिलहाल प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो एनएलसी इंडिया पर खरीदारी की राय और अदानी एंटरप्राइजेस पर होल्ड की राय, दोनों ही स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। हम अभी मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, हमने हिंदुस्तान जिंक और कॉपर की तो बात की, वेदांता पर भी नजर डाल लेते हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 76% के रिटर्न्स वेदांता ने दिए हैं, और ये एक डिविडेंड प्ले भी है, डिविडेंड भी काफ़ी देता है रिटेल शेयर होल्डर्स को। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं, और रवि जी मैं आपसे ही राय लेना चाहूंगी इस मेटल स्टॉक पर भी।
कई सारे कंसर्न्स थे डेट को लेकर। ये भी एक नॉन फेरस प्ले है। वेदांता रिसोर्सेज जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके डेट कंसर्न्स थे, लेकिन अब सॉल्व होते हुए नजर आए। कंपनी की स्टैंडअलोन डेट भी कम हुई है, तो फंडामेंटली सब चीज़ें अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। मेटल स्टॉक्स में भी तेजी दिखी है। लेकिन वेदांता पर इन पर्टिकुलर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? रवि जी, आपसे ये क्वेश्चन। रवि जी, आप म्यूट पर हो। मैम, मैंने कहा कि आपने फंडामेंटल विवरण इतना अच्छा दे देती हैं कि बहुत क्लियरिटी हो जाती है और हम लोगों को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि आप अपनी बात को शॉर्ट मोमेंटम पे रख पाए। देखिए, मार्केट में जो भी इस समय सिनेरियो बन रहा है उसमें वेदांता लीड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इन लेवल्स पर वापस अट्रैक्शन आया क्योंकि 506 रुपए का इसने एक हाई बनाया था, लेकिन अब वापस से बॉटम आउट हो रहा है। इलेक्शन थीम पर टॉप स्टॉक है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो आप 454 देख रहे हैं, ये 480 तो आपको 4 जून तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अपसाइड में 506 जो पिछला हाई था वो भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो चाहे ये शॉर्ट टर्म बिट हो, लॉन्ग टर्म बिट हो, और आज इंट्राडे के हिसाब से या फिर आपको बीटीएसटी भी करनी है, मंडे मार्केट खुलेगा, इसको ले जाने में रिस्क नहीं है। मुझे लगता है यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 430 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो आपको मैंने बताया 480 और 500 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे।